अब हम सभी विमान यात्रियों के लिए हवाई सफर का स्टैंडिंग लेकिन रोमांचक विश्लेषण करने जा रहे हैं। हवा में उड़ने का एहसास दिलाने वाला हवाई जहाज अब आपको जल्द ही हवा में खड़े होने का भी एहसास कराएगा। चौंकिए नहीं, ये सच है। इन तस्वीरों को देखिए। ये किसी पार्टी का बार स्टूल नहीं है, किसी कॉलेज की कैंटीन की कुर्सी नहीं है, बल्कि 30 से 40 हजार फीट पर उड़ने वाले हवाई जहाज की सीट है। इस सीट को स्काई राइडर 2.0 नाम दिया गया है और सुरक्षा मापदंडों पर सही मानते हुए इसे पास भी कर दिया गया है। संभव है अगले साल से जब आप हवाई जहाज में सफर करेंगे तो आपको इतनी छोटी सीट पर ही बैठना पड़े। हो सकता है आपको आपकी जो कंधे हैं वो अपने सहयात्री से टकराएं, लेकिन 2 घंटे का सफर आप ऐसे ही पूरा करेंगे। अधिकतम 2 घंटे के सफर में ऐसी सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आप ऐसी मुश्किल सीट पर बैठेंगे तो आपको टिकट के पैसे भी कम चुकाने होंगे। अब सवाल यह है कि इस सीट की जरूरत क्यों हुई और इसके क्या फायदे हैं। कंपनी का दावा है कि इस छोटी सीट की वजह से हवाई जहाज में सीटों की संख्या 20% तक बढ़ जाएगी। बजट एयरलाइंस के अभी बैठने वाली सीटों की तुलना में स्काई राइडर 2.0 सीट का वजन 50% कम है। वजन घटने से एयरलाइंस कंपनियों का फ्यूल पर खर्चा कम हो जाएगा। अभी एयरलाइंस कंपनियों का 28 से लेकर 32% तक पैसा फ्यूल पर ही खर्च होता है। हवाई जहाज के फ्यूल बेहद प्रीमियम किस्म के होते हैं, जिसे ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। एयरलाइंस में सफर करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है। साल 1980 में केवल 60 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया, लेकिन समय बदला, बजट एयरलाइंस का दौर शुरू हुआ। 2010 में करीब 270 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया। अभी हर साल करीब 500 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं, यानी 45 वर्षों में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या में 8 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। बीते 2 दशक में दुनिया भर में 200 से ज्यादा एयरलाइंस बन चुकी हैं और भारत में भी 20 से ज्यादा अलग अलग बंद हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। और भारत की अगर हम बात करें तो 20 से ज्यादा अलग अलग एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं यहाँ पर भी। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां अपने कॉस्ट को कम करने के लिए अलग अलग उपाय लगातार कर रही हैं। आज हम एयरलाइंस की सीटों की बात कर रहे हैं, तो आज आपको एयरलाइंस की सीटों में कैसे बदलाव आया इसका भी इतिहास जरूर जानना चाहिए। वर्ष 1919 तक हवाई जहाज में लकड़ियों से बनी कुर्सियों का इस्तेमाल सीट के तौर पर किया जाता था, जो पूरी तरह से ढके हुए नहीं होते थे। 1930 में एल्यूमिनियम से बनी सीटों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें मोटे गद्दे होते थे और चमड़े का इस्तेमाल होता था। अभी आप 1928 के बोइंग के एक प्लेन की सीट को देख रहे हैं। 1929 में ऐसी सीटों के इस्तेमाल शुरू हुआ जिसके पीछे की तरफ झुकाया जा सकता था। 1939 से 1940 के दौरान ऐसी सीटों का इस्तेमाल किया जाता था जिसे जरूरत के मुताबिक बैठने और बाद में मोड़कर सोने में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी आप ऐसी ही एक सीट को स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबे समय तक सीटों के पीछे ट्रे टेबल की सुविधा नहीं थी। 1949 के बोइंग हवाई जहाज की अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि इसमें ट्रे टेबल नहीं है। ये लग्जरी सीटें होती थी। यात्री हाथ में या पैर पर प्लेट रखकर खाना खाते थे। 1973 में सीटों के साथ ट्रे टेबल की सुविधा की शुरुआत हुई। 1952 से पहले हर प्लेन में एक तरीके की ही सीट होती थी। फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास जैसी कोई बंटवारा वहां पर नहीं होता था। धीरे धीरे जब एयरलाइंस में सेफ्टी बढ़ी तो 80 के दशक में सीटों के साइज कम होने लगे और कई अहम बदलाव किए गए। आज के बजट एयरलाइंस की सीटों की पहली शुरुआत 80 के दशक में हुई। बीते 45 वर्षों में हवाई जहाज की सीटों का वजन घटाने, कम से कम जहाज जगह घेरने के लिए उसी लिहाज से इनको डिजाइन किया गया है। ऐसे में अगर स्काई राइडर 2.0 सीट का इस्तेमाल होता है तो ये बीते 50 वर्षों का सबसे अहम बदलाव होगा।